Hello everyone. Now we are going to solve practical questions of the chapter Reconciliation of Cost and Financial Accounts. अब इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. अब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन होगी कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ये है. इन सम केसेस यू माइट बी गिवन द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, तो आपको उसको कॉस्ट के अकॉर्डिंग मैच करना है. बट जो नॉर्मली क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न का आएगा. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स इज गिवन टू अस 145,500 और उसके बाद आपको कुछ इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिनको आपको एडजस्ट करना है इस प्रॉफिट में सो दैट आपका फाइनल आंसर आ सके. अब जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट का प्रॉफिट दिया है तो उसको मैच करना है फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट के साथ. दैट मीन्स जो भी एक्सपेंस यहाँ पर माइनस नहीं हुआ है बट वो फाइनेंशियल में माइनस हुआ था, यहाँ पर माइनस नहीं हुआ है बट फाइनेंशियल में माइनस हुआ था, तो आप उसको यहाँ पर माइनस करोगे. जो इनकम यहाँ पर ऐड नहीं हुई है बट यहाँ पर ऐड हुई है तो उसको भी क्या करोगे, यहाँ पर दोबारा ऐड कर दोगे. तो आपको इसके पार्ट को एडजस्ट करना है कि वो इससे मैच कर सके. अब आपका फॉर्मेट कैसे बनेगा, यू हैव टू राइट डाउन द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. नॉर्मली हम लिखते भी हैं कि हम किन की बना रहे हैं और किस दिन बना रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें एज सच कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो वी विल नॉट राइट दिस पार्ट. नाउ पर्टिकुलर्स, एक रफ अमाउंट का कॉलम होगा और एक फाइनल अमाउंट का कॉलम होगा. तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हमें दिया हुआ है 145,500, ऊपर से ही पिक किया हमने. अब इसमें कुछ आइटम्स को हम ऐड करेंगे और कुछ आइटम्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहता है. अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि वर्क ओवरहेड है अंडर रिकवर्ड. इट इज़ गिवन वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड. अब वर्क्स ओवरहेड क्या होता है, हमारे फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उनको वर्क्स ओवरहेड बोला जाता है. फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं वो कॉस्ट में से माइनस किए जाते हैं, रादर दोनों में से माइनस किए जाते हैं. जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो आप उनको माइनस करते हो, तब जाकर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आता है. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो क्या है, अंडर रिकवर्ड है. अंडर रिकवर्ड का मतलब कि वो सब्ट्रैक्ट कम किए गए हैं. ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होने चाहिए थे बट उनको माइनस कम किया है. जब फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए थे तो उन एक्सपेंसेस को तो पूरे का पूरा माइनस किया था, बट जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की तब हमने उन एक्सपेंसेस को कम माइनस किया है. तो अब क्या करेंगे, उनको और माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास गैप आया है. सो वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 9,500 का जो एक्सपेंस है उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेस अंडर रिकवरी ऑफ वर्क्स ओवरहेड 9,500. जो चीज़ कम माइनस हुई है, बाकी फाइनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा माइनस हुई है, तो उसको यहाँ से भी पूरे का पूरा माइनस करना पड़ेगा. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट उन्होंने हमें बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड. सेम केस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है, आपके ऑफिस का एक्सपेंस, तो वो भी क्या है, अंडर रिकवर है. मतलब कॉस्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट शीट में कम माइनस हुआ है, यहाँ पर तो पूरे का पूरा माइनस हुआ होगा. अब हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे यहाँ पर जो भी गैप पड़ा है. गैप है आपका 22,750 का, तो उसको भी क्या किया, माइनस कर दिया. सो अंडर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 22,750. इट इज़ बेटर कि आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ, अदरवाइज क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो जाएगा. देन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड. सेलिंग ओवरहेड क्या होता है,
आपके कॉस्ट का सेलिंग एक्सपेंस की जो सेल्स के साथ लिंक्ड है वो ओवर रिकवर्ड है, मतलब आपने ज़्यादा माइनस कर दिए हैं, उतने होने नहीं चाहिए थे माइनस, आपने ज़्यादा माइनस कर दिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स में इतने माइनस नहीं हुए, वहाँ पर जितने थे उतने ही माइनस किए, कॉस्ट में ज़्यादा कर दिए हैं माइनस। तो जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स 19,500। देन नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट की बुक्स में जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू किया गया है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स, दो आइटम्स हैं हमारे पास। जो क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट बुक्स में वो भी ओवर वैल्यू किया गया है। तो अब इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाए? ओवर वैल्यूएशन जो ओपनिंग स्टॉक की होती है उसको किया जाता है ऐड, और जो ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की होती है उसको किया जाता है सब्ट्रैक्ट। सो ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन ऐड, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। कोई इंटरेस्ट आया और उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब ये वो चीज़ें हैं जो अब हम करने वाले हैं, ये 4 पार्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी रिकॉर्ड की ही नहीं जाती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे इनकम्स जिनको कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। तो ये वही पार्ट है आपका। तो अब इन खर्चों को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है? इंटरेस्ट अर्न्ड है, ये हमारी इनकम है, एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट अर्न किया आपने, जब आपने अर्न किया होगा तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त उसको ऐड किया होगा। इनकम है, ऑब्वियस है कि ऐड हुई होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको कहीं पर ऐड ही नहीं किया। इंटरेस्ट अर्न्ड इनकम है, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के टाइम पर, फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम पर उनको ऐड किया होगा, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में तो इस आइटम को इग्नोर किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। सो इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सेम, उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट्स निकालते वक्त ऐड किया होगा, यहाँ पर उसको ऐड नहीं किया। अब क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। मतलब आपने हर एक चीज़ को करेक्ट करना है, जैसा कि आप 11th स्टैंडर्ड में BRS करते थे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ड्रॉ करते थे, तो चीज़ों को करेक्ट किया जाता था। आपकी खुद की पासबुक को बैंक की पासबुक के साथ मैच किया जाता था, खुद के अकाउंट को बैंक के अकाउंट के साथ मैच करवाया जाता था। तो सेम वे से आपने कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट के साथ मैच करना है। देन नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अब ये दोनों ऐसे खर्चे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते वक्त माइनस किए होंगे, बट कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट्स बनाते वक्त उनको इग्नोर किया गया, मतलब माइनस नहीं किया गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। सो वी विल पोस्ट दीज 2 आइटम्स अंडर माइनस कॉलम, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ दिस पार्ट। आपने अब क्या करना है, सभी आइटम्स का टोटल निकालना है, एडजस्ट करना है, और जो आंसर आएगा वो होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। And in this manner, a 5-marker question of reconciliation statement is solved. Now illustration number 2. From the following, prepare a reconciliation statement. Net loss as per cost accounts and net loss as per financial accounts. अब इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको दोनों चीज़ें दे दी हैं, आपको इन दोनों को मैच करवाना है। प्रीवियस केस में तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट मेंशन नहीं था, जो भी आपने निकाला वही आपने ज्यूम कर लिया कि आपने सही निकाला है।
बट इस केस में आपको अमाउंट दे दी है कि आपका फाइनल आंसर इसके साथ मैच करना चाहिए। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स का लॉस ऑलरेडी दे दिया और आइटम्स बता दी हैं कि आपको इन आइटम्स को एडजस्ट करना है। तो पैटर्न सेम रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। फर्स्ट नेट लॉस लिखा हमने 275,840। अब आपको माइंड में ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये आपका लॉस है। दिस इज़ नॉट योर प्रॉफिट, इट इज़ एन आइटम ऑफ नेगेटिव फिगर। ओके, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। हमने अभी किया कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो कॉस्ट अकाउंट्स में आपने कम रिकॉर्ड किया है उसको अब आपको ज़्यादा रिकॉर्ड करना होता है, मतलब आपको उसको ज़्यादा माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस। सो वर्क्स ओवरहेड विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसको कर दिया यहाँ पर माइनस। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। आपकी जो डेप्रीसिएशन है वो कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा माइनस की है, आपको कम माइनस करना चाहिए था। हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो आपने ज़्यादा माइनस कर दिए कॉस्ट अकाउंट्स में, बट इतने माइनस नहीं होने चाहिए थे। हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। एक इनकम है जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड कर दी गई है, बट कॉस्ट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इनकम है तो इसको क्या करेंगे, ऐड। देन गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल आपने राइट ऑफ तो की, अब गुडविल रिटर्न ऑफ की जो एडजस्टमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में पोस्ट की जाती है, कॉस्ट अकाउंट में उसको माइनस नहीं किया जाता। हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट के लॉस में से उसको माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। आपने इनकम टैक्स का एक्सपेंस तो बियर कर लिया, बट रिकॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में किया है, कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। देन स्टोर एडजस्टमेंट है क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स। अब फाइनेंशियल बुक्स में अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है मतलब वहाँ पर ऐड हो रही है, क्योंकि हम इनकम्स को क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं P&L अकाउंट में। कोई एडजस्टमेंट थी स्टोर की, फाइनेंशियल बुक्स में तो ऐड हो गई, हमने ऐड नहीं की कॉस्ट अकाउंट्स में, क्या करेंगे, ऐड। देन लॉस इन स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल, लॉस इन स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक लॉस ऑफ स्टॉक तो पोस्ट किया है, बट कॉस्ट अकाउंट्स में पोस्ट नहीं किया, वो लॉस आना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। हम क्या करेंगे, माइनस। अब आपको क्या करना है, यू हैव, क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग पैटर्न से सॉल्व हुआ है, आप एक सिंगल पैटर्न ही रखोगे, इस आइटम को आप डालोगे नेगेटिव में। जो चीज़ें मैंने माइनस बताई हैं आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो चीज़ें आपको मैंने ऐड करके बताई हैं उनको ऐड करोगे। आपका फाइनल आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग, बट मेक श्योर ये भी एक नेगेटिव फिगर है, तो आपको इस क्वेश्चन में नेगेटिव आइटम्स का ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका मेथड नहीं चेंज कर रही, आप नॉर्मली देखोगे कि लॉस को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं हमेशा, जो चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको मैंने चेंज कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट ही होंगी जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम लॉस या प्रॉफिट देखकर क्वेश्चन का मेथड चेंज नहीं करेंगे, आप जैसे आपको समझाया गया है आप वैसे ही सॉल्व करोगे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, we will discuss the doubt sessions in the next class. Thank you.